नमस्कार। भारतीय लोकतंत्र की आत्मा मतदाता सूची में बसती है। यही वो दस्तावेज है जो नागरिक और सत्ता के बीच के संवैधानिक अनुबंध को जीवित रखता है। जब ये सूची के साथ छेड़छाड़ होती है तो ये केवल कुछ नामों का गुम हो जाना नहीं होता, ये लोकतांत्रिक अधिकारों के चुपचाप हनन का संकेत है। बिहार में चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसी संदर्भ में गहरी चिंता का कारण बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में हुई लंबी सुनवाई ने स्पष्ट कर दिया कि मामला महज तकनीकी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक भरोसे के संकट से जुड़ा है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में आरोप लगाया कि 65 लाख नागरिकों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में गायब कर दिए गए। इनमें कई जीवित लोग मृत घोषित कर दिए गए और कई ऐसे हैं जिनके नाम बिना किसी ठोस कारण के ही काट दिए गए हैं। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। एक निर्वाचन क्षेत्र में 12 जीवित लोगों को मृत बताना और उन्हें मतदान अधिकार से वंचित करना न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है बल्कि ये प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी गहरी चोट करता है। चुनाव आयोग का यह कहना कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में खामियां होना स्वाभाविक है, लोकतंत्र के प्रति गंभीर जवाबदेही की जगह साधारण औपचारिकता जैसा प्रतीत होता है। सबसे बड़ी विसंगति दस्तावेजों की मांग को लेकर है। आयोग ने ऐसे प्रमाण मांगे हैं जो बिहार की विशाल आबादी के पास नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या मैट्रिक प्रमाण पत्र। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र केवल 3.06% लोगों के पास है, पासपोर्ट 2.7% के पास है और मैट्रिक का प्रमाण पत्र 14.71% के पास है। बाकी नागरिकों के पास पहचान का मुख्य आधार कार्ड, राशन कार्ड है, जिसे आयोग निर्णायक सबूत मानने से इनकार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इस तर्क को स्वीकार किया है कि आधार को अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से यह लाखों वैध मतदाताओं के बहिष्कार का रास्ता खोल देता है। योगेंद्र यादव का तर्क और भी गंभीर है। भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार ड्राफ्ट सूची में किसी नए मतदाता का नाम नहीं जोड़ा गया बल्कि बड़े पैमाने पर विलोपन हुआ। पहले पुनरीक्षण प्रक्रिया का मकसद त्रुटियों को सुधारते हुए आधिकारिक नागरिकों को शामिल करना था। अब यह संदेह आधारित छंटनी में बदल गई है, जहां मतदाता से अपनी नागरिकता का प्रमाण मांगना सामान्य प्रक्रिया बना दिया गया है। यह रुझान खतरनाक है क्योंकि यह मताधिकार को एक अनुदान की तरह पेश करता है जिसे पाने के लिए नागरिक को प्रशासन की मंजूरी लेनी होगी। और सबसे चिंताजनक है आयोग का शुद्धिकरण शब्द का प्रयोग। लोकतांत्रिक शब्दावली में यह शब्द खतरनाक संकेत देता है क्योंकि शुद्धिकरण का अर्थ अक्सर बहिष्कार, छंटनी और सत्ता द्वारा तय मानकों के अनुरूप नागरिकों को फिल्टर करना होता है। और अगर यह शुद्धिकरण सचमुच वैध मतदाताओं को भी बाहर कर रहा है तो यह केवल प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संतुलन के साथ सुनियोजित छेड़छाड़ मानी जाएगी। अब सवाल सीधा और असहज है, क्या बिहार का यह प्रयोग पूरे देश में लागू होने का संकेत है? क्या हम आने वाले वर्षों में मतदाता सूची को नागरिकता प्रमाणन का उपकरण बनने देंगे? क्या चुनाव आयोग ये गारंटी देगा कि जिनके नाम काटे गए हैं उन्हें शीघ्र और सरल प्रक्रिया से वापस जोड़ा जाएगा, या फिर यह सुधार की आड़ में लोकतांत्रिक अधिकारों का मौन अपहरण है? यदि इस पर भी अभी रोक नहीं लगी तो ये मामला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, ये भारत के हर नागरिक के मतदान अधिकार का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। लोकतंत्र में मतदाता सूची को संदेह के बजाय विश्वास का दस्तावेज होना चाहिए, वरना चुनावी प्रक्रिया एक दिन केवल औपचारिकता बनकर ही रह जाएगी। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, अगर आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।